तो भी ठीक। अब हाथ मिलने भी बंद हो गए। अब आजकल हाथ मिलते नहीं, आजकल हाथ हिलते हैं। साफ साफ कहते हम तुम्हारे नहीं, तो सामने वाले भी कहते कि हम तुम्हारे नहीं। हम इतने इकट्ठे हो गए कि एक हो नहीं पा रहे हैं। इसीलिए इन कथाओं की आवश्यकता है कि हम कथा में इकट्ठे होकर जाएं पर एक होकर लौटें। इसके लिए राम कथा है, इसके लिए श्री कृष्ण कथा है। अच्छा, इकट्ठे इसलिए भी। अच्छा, ये 10,000 राजा मान लो मिलकर धनुष तोड़ दें तो विवाह तो एक का ही होगा, और वो एक कौन होगा? है? वो एक कौन होगा? तो ये राजा लोग बोले हमने फैसला कर लिया है। क्या फैसला किया? कहा हमने यह फैसला किया है कि पहले तो मिलकर धनुष तोड़ लो, फिर जो जीते फिर बाद में लड़ेंगे, और जो जीतेगा उसी के गले में जयमाल गिरेगी। जो जीतेगा, जो तो जिन्होंने पहले ही ये फैसला कर लिया है कि बाद में तो लड़ना ही है, तो वो एक कहां है? इकट्ठे हैं। और इसीलिए श्री तुलसीदास जी ने व्यंग किया, भूप सहज 10 एक ही 12। 10,000 राजा इकट्ठे हुए, और 10,000 में व्यंग यह है कि अगर अंकों की दृष्टि से लिखा जाए तो इसमें अंक है सिर्फ एक, बाकी है 4 शून्य। व्यंग यह है कि ऐसा संगठन जिसमें हर आदमी अपने को एक समझे, बाकी सबको शून्य समझे। आज की भाषा में ऐसा संगठन जिसमें हर आदमी अपने को हीरो समझे और बाकी सबको जीरो समझे। तो ऐसे संगठन से काम बनने वाला नहीं है। इसीलिए इन राजाओं से धनुष हिला तक नहीं। पर ऐसे समय में कोई बुद्धिजीवी होता है जो चिंतन करता है। और महाराज जनक वयोवृद्ध हैं, महाराज जनक ज्ञान वृद्ध हैं। महाराज जनक ने देखा कि जिनसे धनुष हिलना है वे तो अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं, और जिनसे धनुष नहीं हिलना है वे बिना हिले मानते नहीं। अच्छा, धनुष तो राम जी से हिलेगा, और राम जी अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं, और राजाओं से धनुष हिलना नहीं है, वे बिना हिले मानते नहीं है। और समाज में अव्यवस्था तभी पैदा होती है कि जिससे काम हो सकता है वो तो करता नहीं है, और जिससे काम नहीं हो सकता है वो बिना किए मानता नहीं है। बोलो भाई, जिससे हो सकता है वह करता नहीं है, और जिससे काम नहीं हो सकता है वो बिना किए मानता नहीं है। तो जनक जी ने सोचा राम जी खड़े हो जाएं तो धनुष उठ जाए। पर धनुष खड़ा, धनुष उठे कैसे? का राम जी खड़े हों। का राम जी कैसे खड़े होंगे? का लक्ष्मण जी खड़े हो जाएं तो राम जी अभी खड़े हो जाएं। तो राम जी बड़े भैया हैं, लक्ष्मण तो छोटे भैया हैं। तो लक्ष्मण जी के खड़े होने से बड़े भैया क्यों खड़े हों? का इनका एक संबंध है। राम जी का यश झंडे के समान, और लक्ष्मण जी का चरित्र डंडे के समान। झंडा आस्था का स्वरूप है और डंडा व्यवस्था का स्वरूप है। ये दोनों साथ। झंडा कितनी महान हो, कितनी पूज्य हो, डंडा न लगा हो आकाश में लहरा ही नहीं सकता है। जनक जी ने सोचा कि डंडा खड़ा हो जाए तो झंडा अभी लहरा जाए। तो डंडा खड़ा हो कैसे? का 2-4 क्रोध की बातें करो, अभी डंडा खड़ा हो जाए। तो जनक जी बोध में रहते हैं, लेकिन ऐसे बोले जैसे क्रोध में बोल रहे हो। बोले वचन रोष जनु साने, और बोले क्या? अब जन को माखे भटमाने, कोई अभिमान न करे कि हम वीर हैं। और ये कहकर देखा किधर? लक्ष्मण जी की तरफ असर हो रहा है कि नहीं?
भाई बोलने वाला तो जिसके लिए बोलता है उसकी तरफ देखता है कि असर हुआ कि नहीं। एक गांव में एक महात्मा गए, एक विचित्र आदमी उनके उसके महात्मा जी के पीछे पड़ गया। बोले महाराज चेला बना लो, दीक्षा दे दो आप। समझाया संत ने कि चलो भगवान का नाम लिया करो, दीक्षा हो गई। दीक्षा